खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी वजाहत करने जा रहे हैं जो वाकई बहुत दिलचस्प है। माहिर इल्म नुजूम जानी ने एक मखसूस रूहानी अमल की तफसीलात बताई हैं जो बुनियादी मादी करेंसी और रूहानी कलमात को आपस में जोड़ता है। तो चलिए सीधा इस तज्जिये की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ज़रा इस बारे में क्या कहते हैं। सवाल ये है कि क्या इस दुनिया में वाकई कोई ऐसा शख्स है जो माली इस्तेहकाम और भरा हुआ बटवा नहीं चाहता? सोर्स मटेरियल के आगाज़ में मेज़बान काशिफ बुखारी ने बिल्कुल इसी इंसानी फितरत का जिक्र किया है। पैसों की ज़रूरत तो हर किसी को होती है ना? हर कोई चाहता है कि उसकी जेब कभी खाली ना हो, और यही वो बुनियादी ज़रूरत है जहां इस रूहानी अमल की अहमियत निकलकर सामने आती है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि दौलत को बरकरार रखने का एक बाकायदा तरतीब दिया गया तरीका है। हिस्सा 1, करेंसी नोट का इंतखाब। अब देखते हैं कि इस सारे अमल का सबसे पहला और बुनियादी कदम क्या है। यहाँ एक बड़ा अहम नुक्ता है। ज़रा बताते हैं कि इस अमल के लिए करेंसी का इंतखाब बिल्कुल अपने माली अहदाफ के हिसाब से करना होता है। जो शख्स जिस मुल्क का रहायशी है उसे वहीं की करेंसी इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को ज़्यादा और बड़ी दौलत दरकार है तो वो सबसे बड़े नोट का इंतखाब करेगा, जैसे पाकिस्तान में 5,000 रुपये का नोट। लेकिन अगर वक्ती या छोटी ज़रूरियात को पूरा करना मकसूद है तो 500 रुपये का नोट भी बिल्कुल ठीक रहेगा। यानी ये अमल मुख्तलिफ माली ज़रूरियात के हिसाब से काफ़ी लचकदार है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बिल्कुल फैसलाकुन शर्त है। मुल्क चाहे कोई भी हो और दरकार रकम चाहे कितनी ही क्यों ना हो, उस मुंतखब किए गए नोट में हिस्सा 5 यानी नंबर 5 का होना लाजमी है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सैयद मुताबिक इस पूरे रूहानी अमल की बुनियाद ही इसी हिस्से पर रखी गई है। अगर नोट में 5 का हिस्सा मौजूद नहीं तो समझें इस अमल की शर्त पूरी नहीं होती। हिस्सा 2, ज़रूरी रूहानी वज़ाइफ। नोट तो मुंतखब हो गया, अब सीधा चलते हैं उसके रूहानी तरीक़ेकार की तरफ। अब जहां तक वज़ाइफ की बात है, सैयद ने एक बिल्कुल वाज़ेह तरतीब बताई है। शुरुआत करनी है 14 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर। इसके फ़ौरन बाद बगैर किसी वक्फे के 50 मरतबा सूरतुल मुनशरा की तिलावत की जानी चाहिए, और फिर आखिर में इस अमल को मुकम्मल करने के लिए वापस 14 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। ये मखसूस तरतीब और ये आदाद, यही इस अमल के बुनियादी सुतून हैं। इन तादाद में किसी किस्म की कमी बेशी नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल सख्त और लाजमी असूल है। हिस्सा 3, ईसाले सवाब और आखिरी हिफाजत। तिलावत पूरी होने के बाद क्या करना है, चलिए ये भी जान लेते हैं। ज़राए हमें बताते हैं कि जब तिलावत मुकम्मल हो जाए तो उसका तमाम रूहानी सवाब बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करना है। फिर उनके वसीले से दुआ मांगी जाती है और इसके बाद इस मुंतखब करदा करेंसी नोट पर सीधा दम किया जाता है, यानी पढ़ाई के बाद नोट पर फूंक मारी जाती है। ये वो मुकाम है जहां ये माना जाता है कि एक आम सा कागज़ का टुकड़ा एक बाबरकत चीज़ में तब्दील हो गया है। रूहानी हिस्सा तो मुकम्मल हो गया, अब आते हैं बिल्कुल अमली कदम की तरफ। जाहिर है इस नोट को रोज़मर्रा की तोड़ फोड़ और ख़राब होने से बचाना भी तो है ना। तो पहला काम ये बताया गया है कि इस नोट को प्रोफेशनल तरीके से लेमिनेशन करवा लिया जाए। लेमिनेशन से ये नोट लंबे अरसे तक महफूज रहेगा, और उसके बाद का मरहला इसे किसी ऐसी जगह पर संभालना है जहां आम तौर पर माली असासे रखे जाते हैं। अब सवाल यह है कि इसे रखा कहाँ जाए। ज़राए ने इसके लिए बेहतरीन जगह बताई हैं, जैसे बटुआ, पर्स, बैंक का लॉकर या फिर घर की तिजोरी। इसके पीछे की मंतिक बड़ी सादा और वाज़ेह है। इस बाबरकत नोट को बिल्कुल वही होना चाहिए जहां आम पैसे या माली असासे मौजूद होते हैं। इसे बाकी पैसों के साथ रखना ही इस प्रोसेस का हिस्सा है, ताकि मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकें। हिस्सा 4, हिंदसा 5 की ताकत। अब हम तज्जिया करेंगे कि इन मखसूस अदाद के पीछे आखिर ऐसी कौन सी गहरी अहमियत छुपी है। यहाँ सैयद ने एक बड़ी दिलचस्प इस्तिलाह इस्तेमाल की है, और वो है कशिश। उनके मुताबिक जब ये तयशुदा तलावत मुकम्मल करके नोट पर दम किया जाता है ना, तो वो पढ़े गए कलिमात उस मादी नोट के अंदर एक मगनातीसी खिंचाव यानी एक कशिश पैदा कर देते हैं, और ज़राए दावा करते हैं कि यही वो कशिश है जो मजीद पैसों को अपनी तरफ खींचने और तिजोरी या बटुए को भरा रखने का सबब बनती है। ये बिल्कुल किसी मगनातीस की तरह काम करता है। और अब आखिर में वो राज खुलता है कि इस 5 के हिस्से की इतनी सख्ती से शर्त क्यों रखी गई थी। असल में इस हिस्से का बराह रास्त ताल्लुक पंचतन पाक की रूहानी बरक़ात और निस्बत से बताया गया है। ज़रा ये वाज़े करते हैं कि इसी मुबारक निस्बत की वजह से ये यकीनी बनाया जाता है कि अमल करने वाले का बटवा कभी खाली ना हो। ये पॉइंट वाकई मादी दुनिया और रूहानी अकीदे के दरमियान एक बहुत गहरा और मजबूत ताल्लुक दिखाता है। आज का ये तज्जिया वाकई ज़हन को सोचने पर मजबूर कर देता है। ज़रा सोचिए,
جسمانی کرنسی کا استعمال، ایک مخصوص عددی ترتیب اور ایک گہرا روحانی عقیدہ، یہ سب مل کر کس طرح ایک عام سے کاغذ کے نوٹ کو مالی فراوانی کی علامت میں بدل دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ دنیا بھر میں انسان کی مالی تحفظ کی خواہش کس طرح گہری روحانی روایات کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اس دلچسپ وضاحت کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے یہ معلومات کافی سوچ بچار کا سبب بنیں گی۔